हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को हिंदी में बोला जाता है संप्रेषण में अवरोध। ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, ठीक है, मीनिंग ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ और कैटेगरी ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को हिंदी में बोला जाता है संप्रेषण में अवरोध। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं? संप्रेषण में अवरोध। और ये जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका टाइप्स है टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ओके, टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है सीमेंटिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, इमोशनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर। ये जितने टाइप्स हैं यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है क्या। ओके, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। सपोज करिए ये लड़का है, ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर का है, इसका नाम है अब्दुल। ओके, ये है उसका फ्रेंड, उसका बेस्ट फ्रेंड है। ये दोनों डेली कोचिंग में मिलते हैं। ठीक है, इसका सपोज करिए नाम है मोहित। ठीक है, ये दोनों कॉलेज में मिलते हैं सब आपस में। ठीक है, तो ये अब्दुल है वो मूवी देख के आया रहता है। ठीक है, मूवी देख के आया रहता है। कौन सी मूवी देखा होगा? नील बट्टे सन्नाटा। ओके, तो वो बताता है मोहित को, उस स्टोरी के बारे में बताता है। नील बट्टे सन्नाटा देख के आया और नील बट्टे सन्नाटा की स्टोरी बता रहा है कि ये मूवी बहुत अच्छी है। ठीक है, बच्चों को मोटिवेट करने वाली मूवी है। ठीक है, इसको तुम अपने घर में अपने सिस्टर को दिखाना। ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है। तो मोहित जब कॉलेज आता है, ठीक है, कॉलेज में मतलब जब वो उसको ये अब्दुल उसको बात शेयर कर रहा था, उसको बता रहा था, तो जब मोहित कॉलेज आता है रास्ते में वो देख के आता है कहीं बहुत भयानक मारपीट हो रहा था। ठीक है, तो जब वो इसको स्टोरी बता रहा था तो वो स्टोरी मतलब ये नीलबट्टे सन्नाटा वाली स्टोरी नहीं सुन पाया। ठीक है, क्योंकि उसका माइंड किस में बिजी था? उसका माइंड था रास्ते में मारपीट हुआ था, बहुत भयानक मारपीट देख लिया था, तो उसके माइंड में कोई और बात चल रहा था, तो वो इसका बात ध्यान नहीं देता है। ओके, इस स्टोरी से आपको क्या पता चल रहा है कि अब्दुल जो है वो मोहित को स्टोरी बता रहा है। ओके, लेकिन मोहित है रास्ते में वो मारपीट देख के आया है। ठीक है, तो वो उसका बात ध्यान नहीं दे रहा है। अब बैरियर किसको कहेंगे मैम? तो बैरियर एक ऐसा चीज़ होता है जो आपके कम्युनिकेशन को रोकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए बाधा बनता है। ठीक है, मतलब अब्दुल तो उसको स्टोरी बता रहा है, ठीक है, लेकिन मोहित रास्ते में मारपीट देख के आया है। ठीक है, तो उसकी बात को वो ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब वो जो कह रहा है वो उल्टा समझ रहा है, जैसा मतलब उल्टा वो सोच रहा है कि वो जो मूवी है वो भी मारपीट वाला ही होगा। ठीक है, तो बैरियर एक ऐसा चीज़ होता है जो आपके कम्युनिकेशन को, जो आपके संप्रेषण को रोकता है। ठीक है, और कम्युनिकेशन उस वे में नहीं पहुंच पाता है जैसा हम चाहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं, उसको स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन वो ये सोच ले रहा है कि जो नीलबट्टे सन्नाटा मूवी है वो कैसा होगा? वो मारपीट वाला मूवी होगा। क्यों? क्योंकि वो रास्ते में मारपीट देख के आ रहा है। ठीक है, तो वो उसी वे में ले रहा है कि वो मूवी ऐसा ही होगा। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन उस वे में नहीं पहुंच पाता है जैसे हम चाहते हैं। अब इस टॉपिक में देखते हैं कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में दिया क्या हुआ है। ओके, दिया है यहाँ पर
एन इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ सूचना, एन इंफॉर्मेशन व्हेन इट लूसेस इट्स बेसिक इसेंस इज नोन एज मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन एंड बैरियर दोनों सेम है, ठीक है। क्या मतलब हुआ, एन इंफॉर्मेशन व्हेन इट लूसेस इट्स बेसिक इसेंस इज नोन एज मिसकम्युनिकेशन। जैसे हम किसी को कोई सूचना दे रहे हैं, ठीक है, कोई मैसेज बता रहे हैं, लेकिन वो मैसेज उस वे में उस व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं मिसकम्युनिकेशन। एंड इंफॉर्मेशन व्हेन इट लूसेस इट्स बेसिक इसेंस, जो उसका मतलब है वही नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं मिसकम्युनिकेशन और बैरियर। Due to various barriers of communication, when the message from sender is not received by the receiver in its original form, then such obstruct and ruined form of message is called miscommunication। तो आपको बताया ही गया है, जब कोई सेंडर मतलब जो मैसेज कहने वाला है, जैसे एग्जाम्पल आपको अब्दुल और अनिकेत वाली स्टोरी बताए हैं, मोहित वाली स्टोरी बताए हैं, तो वहाँ पर वो नीलबट्टे सन्नाटा का स्टोरी बता रहा था, लेकिन वो एज्यूम कर लेता है, ठीक है, मोहित एज्यूम कर लेता है कि ये मारपीट वाला मूवी होगा। दिया क्या है, ड्यू टू वेरियस बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का बहुत सारा बैरियर्स है, आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है वहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। ड्यू टू वेरियस बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन द मैसेज फ्रॉम सेंडर इज नॉट रिसीव्ड बाय द रिसीवर, मतलब सेंडर कोई मैसेज कह रहा है, ठीक है, कोई मैसेज हम आपको सेंड कर रहे हैं, लेकिन आपको वो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे हम आप आज मेरे पास कॉल किए कि मैम कॉलेज की आज पढ़ाई है कि छुट्टी है, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो जो हम आपको रिप्लाई किए कि हाँ आज कॉलेज की छुट्टी है, बट ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम वो इन्फॉर्मेशन आपको सुनाई नहीं दिया। कभी कभी आ जाता है ना नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, तो जो हम आपको बात कहते हैं वो सुनाई ही नहीं देता है, आवाज़ जाता ही नहीं है, ठीक है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम भी बैरियर की कैटेगरी में आएगा, ध्यान रखिएगा। दिया है यहाँ पर, ड्यू टू वेरियस बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन द मैसेज फ्रॉम सेंडर इज नॉट रिसीव्ड बाय द रिसीवर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जैसे मैंने तो बोल दिया कि कॉलेज की आज छुट्टी है क्योंकि आज फेस्टिवल है, ठीक है, बोल दिया कॉलेज की छुट्टी है, बट रिसीवर के पास मतलब जो रिसीवर था जो मेरे पास कॉल किया उसके पास नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो उसको ओरिजिनल फॉर्म नहीं सुनाई दिया, ठीक है। वो कॉल किया, इन्फॉर्मेशन हम रिप्लाई किए, बट ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम उसको सुनाई नहीं दिया, ठीक है, in its original form, then such obstruct and ruined form of message is called miscommunication। तो फिर उसी को हम क्या बोलेंगे, मिसकम्युनिकेशन और बैरियर्स ऑफ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आप पढ़े होंगे इसके पहले वाले चैप्टर में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, उसमें आप ये मॉडल पढ़े होंगे SMR। S का मतलब हुआ सेंडर, M का मतलब हुआ मैसेज, R का मतलब हुआ रिसीवर। जैसे सेंडर कोई मैसेज भेजता है, ठीक है, लेकिन रिसीवर के पास नहीं पहुंच पाता है ड्यू टू बैरियर्स। यहाँ पर अभी एग्जांपल दे रहे थे, ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है, उसी को बोला जाता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। दिया है यहाँ पर, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, एन इंफॉर्मेशन when it loses its basic essence is known as miscommunication। When the message from sender is not received by the receiver इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। एग्जाम्पल वाला आप कॉल किए, ठीक है, मैंने तो बोल दिया कि छुट्टी है, लेकिन ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आया, ठीक है, तो दिया है व्हेन द मैसेज फ्रॉम सेंडर इज नॉट रिसीव्ड बाय द रिसीवर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिसकम्युनिकेशन और बैरियर्स बोला जाता है।
आगे हम डिस्कस करने वाले हैं मेन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, और ये भी कह सकते हैं टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बैरियर कितने तरह के होते हैं, कैटेगरी भी कह सकते हैं कि बैरियर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, इसको तो स्टार्टिंग में हम बता दिए हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। और आप ये ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। ओके, कि बैरियर्स कितने प्रकार के होते हैं, मेन टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है क्या, तो क्या क्या है। द फर्स्ट वन इज सिमेंटिक बैरियर। ओके, सिमेंटिक बैरियर का एक और नाम है लैंग्वेज बैरियर। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। थर्ड है इमोशनल और परसेप्शनल बैरियर। थर्ड इज फिजिकल बैरियर। फोर्थ वन इज फिजिकल बैरियर एंड द लास्ट वन इज पर्सनल बैरियर। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और डोंट वरी, हिंदी में भी हम डिस्कस करेंगे कि सिमेंटिक बैरियर को हिंदी में बोला जाता है शाब्दिक अवरोध। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप इसका नाम याद रखिएगा, और हिंदी वाले आप भी इंग्लिश में नाम याद रखिएगा। ठीक है, हेडिंग हिंदी में भी लिख दीजिएगा, इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा। टोटल कितने तरह के बैरियर्स होते हैं, टोटल बैरियर्स 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट वन इज सिमेंटिक बैरियर। कौन सा है, सिमेंटिक बैरियर। सेकंड क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, नाम याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ओके, थर्ड है इमोशनल और परसेप्शनल बैरियर। ओके, इमोशनल और परसेप्शनल बैरियर। फोर्थ है फिजिकल बैरियर एंड द लास्ट वन इज पर्सनल बैरियर। हिंदी में भी नाम आपको याद होना चाहिए, इंग्लिश में भी। ठीक है, इसका हम एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।